अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो जी जैसा कि आप लोगों को पता है सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में अगर फ़िश ना खाई जाए तो फिर सर्दियों का मज़ा ही नहीं है। तो सर्दियाँ अभी आने में तो बहुत टाइम है, लेकिन फ़िश हमारी जो है वो आ चुकी है। तो फ़िश हो और फ़िश के पकोड़े ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। तो जी ये स्पेशल फ़िश मंगवाई थी, इतनी क्रेविंग हो रही थी क्योंकि सर्दियाँ सिर्फ़ 3 महीने रहनी होती हैं, तो ये चीज़ें सिर्फ़ उन डेज़ में ही मज़े की लगती हैं। तो जी यहाँ पे हमारी फ़िश जो है वो मम्मा फ्राई कर रहे थे। हम लोगों ने सरसों के ऑयल में फ़िश फ्राई की थी और इतनी कोई मज़े की फ़िश फ्राई हुई थी। आप लोग भी लाजमी सरसों का ऑयल यूज़ करें क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग अगर इसे खाओगे तो आप लोगों को मतलब अगर हम लोग कोई सालन भी इसके अंदर सरसों के तेल में बनाएंगे ना तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे ऑयल से। तो यहाँ पे पास से सिस्टर खड़ी अपनी स्टडी कर रही थी और साथ में मैं ये लास्ट वाली जो रह गए थे थोड़े से पीसेस वो फ्राई कर रही थी। तो हमारी जो फ़िश है वो फुल फ्राई हो गई और इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है, फ्राई होते हुए ही मैं इतनी खा जाती हूँ। मुझे तो फ़िश इतनी पसंद है, इतनी पसंद है ना कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो जी आज के व्लॉग की इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज के व्लॉग में सिर्फ खाना खाना और खाना ही है। ये रात के टाइम हमने फ़िश खाई थी, उसके बाद जी सुबह हुई है तो साग वाला पराठा सारी सर्दियों की सौगात जो है मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और अगर आप लोगों का ये वाली चीज़ें देख के दिल करने लग जाए खाने को तो फिर मुझे गालियाँ ना दीजिएगा, बस दुआएँ दीजिएगा मेरे हज़म हो जाए। तो यहाँ पे हमारा साग वाला पराठा जो है वो रेडी हो चुका था, इतना यम्मी। ये ससुराल में साग बना था, अभी मम्मा के घर साग नहीं बना है। तो ये उधर से ही आया था रात के टाइम, तो थोड़ा सा मैंने रात को खा लिया था और थोड़ा सा फिर मैंने अपने नाश्ते के लिए बचा लिया था। उसके बाद जी मेरा दिल कर रहा था बिरयानी खाने को। आप लोग भी कहते होगे इसका दिल इतना करी जा रहा है कभी कुछ खाने को कभी कुछ खाने को। बस जब इंसान फ्री होता है ना तो बस खाने की बातें सोचती हैं उसे, और तो कुछ भी नहीं सोच सकता। तो ये एक ही टाइम में मैंने सारा कुछ नहीं खा लिया था। रात के टाइम फ़िश खाई थी, नाश्ते में मैंने साग वाला पराठा खाया था और दोपहर में हमारी बिरयानी जो थी वो बन रही थी। बिरयानी नहीं मतलब पुलाव बन रहा था। तो ये टमाटो और ग्रीन चिली जो है उसका पेस्ट था, मैंने बनाया हुआ था ग्राइंडर में, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए। डेली डेली आप लोगों को इसकी रेसिपीज़ दिखाऊंगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे तो झटपट से हम लोग तैयार कर लेते हैं अपना मज़ेदार सा पुलाव। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। वीडियोस देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जानें, हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब फैमिली बन जाए और फिर हमारे व्लॉग पोस्ट करने का भी फ़ायदा हो, ज़्यादा लोग देखेंगे इस तरह। तो यहाँ पे हमारे जो पुलाव था वो दम के लिए रेडी हो चुका था। क्या मज़े की खुशबू आ रही थी। मुझे ना खाने के बाद ये वीडियो नेक्स्ट डे मैंने एडिट करनी होती है और दोबारा से उसी चीज़ की क्रेविंग होने लग जाती है जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मुझे इतनी क्रेविंग हो रही है अब इनकी कि मैं ये दोबारा से आ जाए। तो जी अगर आपके मुंह में पानी आ रहा हो तो माजरत उसके लिए। और फिर यहाँ पे आ गया था हमदान, मेरी नंद का बेटा छोटा। आप लोगों ने जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता होगा ये कौन है। तो ये मैं इसे छत पे ले आई थी, उसी दिन छत वॉश करवाई हुई थी तो इसीलिए मैंने सोचा चलो नीचे खेल लो। और ऊपर जो थे वो इतने प्यारे से बर्ड्स जो थे, आई थिंक ये पिजन थे, और ये इसी तरह राउंड राउंड घूमी जा रहे थे। बस कभी उस तरफ को जा रहे थे फिर इस तरफ को आ रहे थे, पूरा चक्कर लगा रहे थे। ये शाम के टाइम लाजमी इस तरह निकलते हैं। फिर जी मैं आ गई थी नीचे वापस। तो नीचे आई तो ये मैडम जो थी नूर जहाँ, ये सो के उठी थी और सारा दिन इसकी नींदें नहीं पूरी होती हैं, पूरा दिन सोई रहती है। जब मगरिब का टाइम होता है तब उठ के आ जाती है खाने के लिए। फिर जी हमने बनाना था, कटलेट्स बनाने थे रात के खाने के लिए, चावल बचे हुए थे तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़े से कटलेट्स साथ बना लेते हैं। चस्का ही लगाना है, जैसे मर्ज़ी लगा लें।
तो मेरे ये जो एक्सेंट है इसे मिक्स करने का उस पर ना जाइएगा। हाथ से जो चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाती है वो चम्मच से या किसी चीज़ से नहीं होती, और हैंड भी मैंने वॉश किए हुए थे। तो उसके बाद यहाँ पे अंडा फेंट रहे हैं, इसके अंदर हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है इससे। उसके बाद यहाँ पे ये सारा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फिर जी बारी आ जाती है इनको फ्राई करने की। पूरा दिन कुकिंग इतनी मैं नहीं कुकिंग कर सकती हूँ, मैं ये नहीं, ये ब्रेक में की है, मतलब कोई 4-4 घंटे बाद 5-5 घंटे बाद व्लॉग बस कुकिंग का है, तो इसी वजह से अब आप लोग देख के माशाल्लाह तो लाजमी बोल दीजिएगा कि इतना ज़्यादा। और खाया भी मैंने इतना नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही खाया है, तो अगर मुझे नज़र लगी तो फिर मैंने कुछ भी नहीं मेरे से खाया जाना। तो यहाँ पे हमारे कटलेट्स जो हैं वो तवे पे चले गए थे। उसके बाद ये लास्ट 2 बचे थे, मैंने सोचा आप लोगों के सामने मैं निकाल लूँ, लेकिन इसने मेरी बेइज्जती करवा दी है। टूट ही गया है प्लेट में जाते जाते, इतने ये सॉफ्ट हो गए थे। चलें जी, हमारे ये भी रेडी हो गया है रात का खाना। उसके बाद जी नेक्स्ट डे था टीचर्स डे का, लेकिन ये रात के टाइम सिस्टर ने केक मंगवाया था, उन्होंने कॉलेज में टीचर्स डे सेलिब्रेट करना था। तो ये केक जो था हमने खोल के देखा, तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। उसके बाद जी साथ ही उन्होंने बैलून्स वगैरह और चीज़ें सारी मंगवाई हुई थी, टेप वगैरह स्पेशल, ये इसने सारा कुछ मंगवा लिया था घर में, क्योंकि नेक्स्ट डे इसने लेके जाना था कॉलेज। इतने ज़्यादा जो चोचले हैं ना ये कॉलेज लाइफ में ही होते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नाइफ़ भी रखी थी केक काटने के लिए। और हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे होते थे स्कूल लाइफ में, तब हम लोग इस तरह की हरकतें करते होते थे। कॉलेज में भी इतना कोई हमें ख़ास टीचर्स पसंद नहीं थी, तो इसी वजह से बस गुस्से में ही हर टाइम रहते थे, तो ज़्यादा हम लोगों ने सेलिब्रेशंस नहीं की। फिर मैंने और हमज़ा ने जाना था नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास, तो ये साथ में जी नंद का बड़ा बेटा जो है वो उज़ैफ़ा, वो हमारे साथ चला गया था। और बैठा ये कह रहा था मामू आप जाओ, मैं और मामी अकेले बाइक पे आ जाएंगे, मैं बाइक चला लूँगा। और ये बाइक में चाबी लगा रहा था कि किसी तरह से ना चाबी लग जाए, इसे लगानी नहीं आ रही थी कि कैसे लगनी है। फिर मैंने पकड़ के लगाई है कि चलो अब बम बम स्टार्ट करते हैं। ये बाइक को बम बम कहता है, और इसे इस पे बैठने का इतना शौक है कि मुझे हर जगह लेके चले जाओ ये कहता है। तो यहाँ पे ये शौकियाँ मारे, और फिर नीचे जैसे लगाते हैं ना कीज़ वगैरह, इस तरह ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर रात के टाइम हम लोगों ने फिर से अंडे वाला बर्गर जो था वो ले आया था भाई, तो मैंने सोचा चलो मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। यही था जी हमारा आज का लास्ट मील। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग खाने का बहुत पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।